सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज एक और लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है स्टोइशियोमेट्री, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें क्या डिस्कस करना होगा, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2 plus O2 gives H2O। ये क्या है, रीअरेंजमेंट ही तो हो गया इस रिएक्टेंट के एटम का किसमें, प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का किसमें, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट है 2H 2O, यहाँ O तो कितना एक, तो O कहाँ गया, क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वेशन, आप लोगों ने मास कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा होगा, याद है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे मास कंजर्वेशन का लॉ। उसमें क्या कहते हैं, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मास कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो आप मुझे बताइए भाई H2 प्लस O2 कन्वर्ट हो कितना आ रहा है, तो 18 है, ये कितना है 16, भाई कितना हो गया 32 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 32 प्लस 2 34 ग्राम, और ये 18 ग्राम। तो ये तो मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। इट मींस क्या होगा, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसे बैलेंस, टू टाइप से कर सकते हैं। या तो हम इस इक्वेशन में क्या करें, यहाँ लगाते हैं हाफ और 2 बन गई इक्वेशन, या इसे हम पूरे को इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी बन सकती है, दोनों तरीके से बन सकती है। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ 16 यानी 18, और ये भी 18, ये लॉ फॉलो कर रही है मास कंजर्वेशन का। और ये 32 प्लस 4 36 ग्राम, और ये भी 36 ग्राम, ये भी फॉलो कर रही है, दोनों ही फॉलो कर रही है। बट अगर मैथमेटिकली देखें तो दोनों चीज सही है, पर हम फंडामेंटली देखें तो हमको पता है एक मॉलिक्यूल आधा नहीं हो सकता, एक मॉलिक्यूल से आधा कैसे करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फंडामेंटली ये रिएक्शन सही नहीं होती, ये सही होती है। क्या सही होती है, ये रिएक्शन सही होती है। तो मैं ऊपर वाली रब कर रही हूँ, नीचे वाली रिएक्शन क्या होती है आपकी, सही होती है। तो जब रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री क्या है, रिएक्शन की बैलेंस फॉर्म को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। और जो इसके आगे नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है ये इसके। एक अगर मैं इस रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूं तो ये कितना आएगा 2, ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 2। तो ये जो नंबर आगे लगे होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं इसे रब कर रही हूं फिर और बताती हूं। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपके। ये स्टोइशियोमेट्री यानी किसी भी रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है स्टोइशियोमेट्री, बार बार ये दिमाग में चीज आ रही होगी, ये स्टोइशियोमेट्री क्या है ना, दिमाग में ऐसी चीजें आ रही होंगी, स्टोइशियोमेट्री क्या है। स्टोइशियोमेट्री कोई डेफिनेशन नहीं है। स्टोइशियोमेट्री कहती है कि जैसे ये रिएक्शन है, स्टोइशियोमेट्री का कहती है किसी भी रिएक्शन में जो अमाउंट रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, जिस भी अमाउंट में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसे ही बोलते हैं रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री। क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री। अगर मैं इस रिएक्शंस को पढ़ूं तो इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है, स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को जानना, उसके एलिमेंट के बारे में जानना। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, इसकी बात करूं तो इसमें ये क्या है, ये नंबर बताया था, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इसका 1 हो गया, इसका 3 है, इसका 2 है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या अभी बताया था, जो आगे लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मास नहीं होते, मोल होते हैं, जनरली मोल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलेगी तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाएगी। ये फिक्स्ड है, ये बात क्या है, फिक्स्ड है। अगर हम मुझसे कोई कहे 2 मोल नाइट्रोजन कितनी बनाएगी, तो मैं कहूंगी 1 मोल बना रही है 2 मोल, तो 2 मोल कितनी बनाएगी 4 मोल, 2 मोल कितनी बनाएगी 4 मोल। अब तुम कहोगे मैम हाइड्रोजन की बात नहीं करी। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को भी हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक बार में पढ़ेंगे, पहली बार में हम पढ़ेंगे आज के दिन हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जिसमें एक चीज पता होती है, एक चीज हमें निकालनी होगी। यानी एक रिएक्टेंट हमें पता है, प्रोडक्ट बताना है, या प्रोडक्ट पता है, हमें एक चीज पता है,
ठीक, जब दो चीजों की बात आएगी तो हम वो बाद में करेंगे। ठीक, तो हम अभी बोल सकते हैं 1 मोल नाइट्रोजन से कितने बनते हैं, 2 मोल अमोनिया बनते हैं। तो 2 से कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन की मोल ना बताऊं, हाइड्रोजन की मोल की बात करूं, मुझे पता है 3 मोल हाइड्रोजन से बन रहे हैं 2 मोल अमोनिया। अगर मैं पूछूं 1 से कितना बनेगा, भाई 3 से बन रहा है 2, तो 1 से कितना बनेगा, 2/3। कितना बनेगा, 2/3। तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी इनके 1-1 मोल हुए। अब आपको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, तो यहाँ हो गए Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ हो गए 3Na और यहाँ पे कितने हो गए 2Na। ठीक, अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, अब भाई 1 मोल का वेट क्या होता है, मोल कैसे निकलते हैं, मास इनटू मास अपॉन मोलर मास। मोल ऐसे निकालते हैं, हमें मोल पता है, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्या करेंगे, मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितने, 1, मोलर मास कितना, 28, तो हम कहेंगे 28 ग्राम N2। ठीक, हाइड्रोजन की कितना होता है, 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 × 6 ग्राम। देखिए अभी ये चीजें मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन करोगे तो और प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, 2 और 1 का कितना होता है, 17, यानी कि 34। यानी हम बोल सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। ये तो बात हो गई इसकी एक की। अगर ये किस पर हो, ये रिएक्शन हो, गैसेस स्टेज है सारी, अगर सब गैस हो और Sp पर हो तो क्या कह सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका कितना होगा 3 × 24 लीटर, और इसका कितना होगा बच्चा, इसका होगा 2 × 22.4 लीटर। ठीक, इसकी बात समझ में आ गई। ये तो बात हो गई 1 मोल वाले के लिए। ठीक, पहले मैं इसे रब उतार लो, अब मैं इसे रब कर रही हूँ जी। ठीक, अब हम इसे रब करते हैं। अब मुझे बात बताइए, अगर मैं इसे 1 मोल कंसीडर ना करूं, मैं इसे 1 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं, भाई 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होते हैं, उसका 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हो गया 1 मॉलिक्यूल, रेशियो तो वही रहेगा। इसके कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल, और इसके कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, अगर मुझे अब इनका वेट निकालना हो तो वेट किस में निकल, 1 मॉलिक्यूल का वेट किस में निकलता है, AMU में इसका कितना हो गया 28U, मास कितना हो गया 28U। अगर 1 मॉलिक्यूल ले रही हूं मैं, इसका कितना हो गया 6U, और इसका कितना हो गया 34U। अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करें, वो 1 मॉलिक्यूल की थी, वो किसकी थी, Na मॉलिक्यूल की थी, किसकी है 1 मॉलिक्यूल। ठीक ठीक, तो अभी मैं 2-3 रिएक्शंस करते हैं, उनके पहले लिखना सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर जंप करेंगे। आ जाएगा, बहुत आसान है। ये पता कैसे होते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, 2 पेन इतने के हैं तो 4 पेन कितने के होंगे, बस यही कैलकुलेशन है, बस बेटा कुछ नहीं है। स्टोइकियोमेट्री डेफिनेशन पे मत जाओ। स्टोइकियोमेट्री होती है एक रिएक्शन को जानना। एक रिएक्शन में हम जो 2 आगे नंबर लगाते हैं, वो उसका क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, कि इस प्रपोर्शन से इस प्रपोर्शन में वो क्या होगी, काम करेंगे। अब इसकी यूज क्या होती है, इसका यूज हम करते हैं कैलकुलेशन में। अभी तक हम देख रहे थे, हम मोल से मोल निकाल पा रहे थे, मास से मास निकाल पा रहे थे, लेकिन इस कैलकुलेशन से हम मोल से मास निकाल सकते हैं, मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो एक हम और रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं 2SO2 + O2 गिव 2SO3। ठीक, ये रिएक्शन लिखी। अगर मुझे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने हैं तो ये क्या होगा बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक 2 1 2। ठीक, अगर मुझे मोल लिखने हैं, मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, मोल का मतलब इसके कितने मोल होंगे बेटा जी, 2 मोल, इसके कितने मोल होंगे 1 मोल, इसके कितने मोल होंगे 2 मोल। ठीक, मॉलिक्यूल लिखने हो, हम जनरली U वाला कम केस करते हैं, हम जनरली ये करते हैं। मॉलिक्यूल लिखना हो Na। ठीक, और अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1, वैसे ब्रैकेट में लिखी जाए दोनों का भी। ये है मोल मॉलिक्यूल, ये क्या है मोल मॉलिक्यूल, और ये खाली मॉलिक्यूल है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये कितने होंगे, सॉरी 2Na Na, और ये कितने हो जाएंगे 2Na। और अगर मैं बात करूं वेट की, मोल मॉलिक्यूल हो गया। अब मास की बात करूं या वेट की बात करूं तो बताओ, S का कितना होता है 32 + 32 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 128 ग्राम। देख लो 64 128 ग्राम। ठीक,
अब इसका कितना है, O2 का 32 ग्राम। ठीक, ये कौन सा है, ग्राम, कौन सा मास है, ग्राम मोलिकुलर मास। पता होना चाहिए मैं क्या लिख रही हूँ, ग्राम मोलिकुलर मास लिख रही हूँ। और ये क्या है, S का कितना होता है 32, 48 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 80, और 80 और 80 160 ग्राम। कितना हो गया 160 ग्राम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 2 लीटर। इसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक, अगर मैं किसकी बात करूं, वन खाली मॉलिक्यूल की बात करूं, मैंने मोल मॉलिक्यूल की बात करी तो ये कितना होगा 2 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 2। ठीक, और अगर मैं इनके 1 मॉलिक्यूलर के मास यानी मैं क्या पूछूं, AMU में मास पूछूं तो कितना होगा 128U 32U 160U। ठीक, तो ये इसकी क्या थी, समरी थी। अब इसमें करते क्या है, अगर मुझसे कोई कहे, मुझे किसी की भी कैलकुलेशन करनी है, अगर मुझसे कोई कहे 2 मोल SO2 कितने मोल SO2 से रिएक्ट करेगी, मुझे पता है इस रिएक्शन को देख के बता दूंगी मैं 2 मोल किससे रिएक्ट कर रही है 1 मोल से, और मुझसे कहे कि 4 मोल किससे रिएक्ट करेगी, मैं कहूंगी 2 मोल कर रही है 1 से, तो 4 मोल किससे करेगी, 4 मोल किससे करेगी 2 से। तो इन दोनों में कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब मुझसे कोई कहे मोल और मास बताओ कि 2 मोल से 160 ग्राम, ये कहा कि मुझे पता है 2 मोल SO2 से 160 ग्राम SO3 बनता है, बताओ 4 से कितना बनेगा, तो मैं कहूंगी 160 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो। इनकी आपस में कैलकुलेशन को क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन कहते हैं। ठीक, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन कहते हैं। अब स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, मोल को जो भी मोल्स होंगे उन्हें क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं इसे करती हूँ इस रिएक्शन को, SO2 के कितने मोल है 2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल कितने हैं 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे कितने आ गए 1 डिवाइड बाय 1 2 डिवाइड बाय 2, ये तीनों के क्या होंगे बराबर। जैसे कि अब एक समझो, एक रिएक्शन है A B रिएक्शन C, तो मोल्स या N लिख लो, मोल को पता है ना Na अपॉन A यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ B अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल ऑफ C अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हर एक के क्या होंगे बराबर होंगे, हर एक के क्या होंगे बराबर होंगे। और यही हमारा क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। क्या है हमारा, मोल कॉन्सेप्ट है, यानी N अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, N अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल फॉर रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हर एक रिएक्शन के लिए ये बराबर होते हैं। अब कहोगे मैम ये देखिए कई बड़ी टेक्निकल टर्म्स में इसे इस तरह पढ़ाया जाता है और अनटेक्निकली तो हम करा ही देंगे। टेक्निकली इसका तरीका यही होता है निकालने का। देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं तब हमें ज्यादा पता चलेगा। तो कोई एक रिएक्शन लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक, कि हर बच्चे को उसमें डाउट होता है, डेफिनेटली होगा आपको भी, लेकिन धीरे धीरे से 2-3 बार कर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं। आगे चलने में हमें क्वेश्चन लिखते हैं N2 react with H2 to form NH3. ठीक, to form NH3. How many gram of NH3 formed by 14 gram of nitrogen, formed by 14 gram of nitrogen. ठीक, तो पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। मैंने रिएक्शन में क्या कहा आपको, N2 plus 3H2 react with 2NH3। फिर मैंने क्या पूछा है, सबसे पहले आप इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख ले फटाफट से। कितना 1 3 2 लिख लिया। अब मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय
14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कितनी अमोनिया बनती है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से। हमने ये तो पूछा हाउ मेनी ग्राम, यानी इसकी बात की है और इसकी बात करिए, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं, बाकी H2 को छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसके कितने, अब ग्राम में बात करें तो ग्राम लिखते हैं, यहाँ पे कितने ग्राम है 28 ग्राम, और यहाँ पे कितने हैं 34 ग्राम। हम ये लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बन रही है इससे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया से। हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म्ड बाय 28 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म्ड बाय 34 ग्राम अमोनिया। तो 14 ग्राम फॉर्म्ड बाय, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो क्या होगी 34 अपॉन 28 इंटू 14 डिवाइड टू 17, तो यानी 17 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगी किससे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से, किससे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक, अब हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इनके मोल बना लो। ठीक है, जो मेन तरीका होता है इसके मोल बनाए, मोल बनाने में N2 की कैसे बनेंगे 28 N2 अपॉन 28 कितने आ गए 1 मोल। ठीक, और अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करें, ये तो हमें पता है 1 मोल है, हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें 14 ग्राम दे रखा है, तो 14 डिवाइड बाई 28 यानी कि 1.2 लिख देते हैं 1.2 मोल। ठीक, और इसके हमें बताने हैं, तो मैंने आपको बताया मोल बराबर होता है यानी 1.2 मोल अपॉन 1 इक्वल टू कितना होगा, अमोनिया कितने मोल है, अमोनिया के मोल हमें बताने हैं NH3 हमें बताना है, और इसका आइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 से 2 कैंसिल, N अमोनिया के कितने आ गए 1 मोल, कितने आ गए 1 मोल। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 1 मोल का वेट कितना होता है 14 ग्राम, ऐसे भी निकाल लो, ये इसका क्लासिकल तरीका है, जैसे मर्जी निकालो, कोई रोक नहीं है आपको। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 56 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात हुई और किसी की बात नहीं हुई, तो हम इन दोनों के वेट, इसका वेट कितना है 28, इसका वेट कितना है 6। हमसे क्या पूछा, हाइड्रोजन पूछा है, तो हाइड्रोजन को हम उधर रखेंगे, क्या होगा 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हमसे 56 किससे रिएक्ट करेंगे 6 अपॉन 28 इंटू 56, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी कि 12 ग्राम हाइड्रोजन से। एक तो ये तरीका है, मोल वाले तरीके में मोल बनाओ, किसके N2 के मोल बनाने हैं, कितना 56 अपॉन 28 कितना आ जाएगा 2 मोल। ठीक, तो सब मोल बराबर होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी N2 अभी बताया था मैंने, N2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट NH2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। तो NN2 कितना निकला हमारा 2 मोल, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मोल हटा देते बस 2 लिख देती हूँ, और हाइड्रोजन की हमें पता नहीं है, N हाइड्रोजन में निकालना है, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो NH2 कितने हो गए, NH2 कितने हो गए 6 मोल, कितने हो गए 6 मोल। एक मोल का वेट कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का अगर मैं निकालूं, फार्मूला पता है मुझे, क्या होता है मोल मास अपॉन मोलर मास। मोल कितने हैं 6, मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2, तो मास आ जाएगा कितना 12। दोनों तरीके हैं, आप जिससे मर्जी सॉल्व करें। देखिए ये तरीका इसका कंपटीशन लेवल में इसी तरीके से सिखाते हैं, वो हमारा इजी तरीका है, इससे गलती कम होती है, उससे गलती हो सकती है। तो जो आप करना चाहें, मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। ठीक, तो एक क्वेश्चन लीजिए, अभी मैं नाइट्रोजन भी और लेती हूँ क्योंकि अभी हमको बहुत कंपेयर करना है। तो ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 17 ग्राम अमोनिया, मतलब ये लिखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक, तो हमें किस किस की बात करनी है, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। देखो अभी मैं एक चीज दे रही हूँ, एक की बात कर रही हूँ, मैं N2 और H2 दोनों नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक चीज दे रही हूँ। ये
तो इसमें मैं क्या कौन सी कैलकुलेशन करा रही हूँ, मास कैलकुलेशन करा रही हूँ। अभी कौन सी करा रही हूँ, मास कैलकुलेशन, सिर्फ मास से मास पूछ लेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने, ये है 6 ग्राम, इससे बन रही है 34 ग्राम। ठीक, तो मैंने बोला 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म बाय किससे हो रही है, आप बताइए मुझे, 3H2 से, सॉरी 6 ग्राम H2 से। ठीक, तो और मैंने कितनी पूछी है, 17 ग्राम, कितने से फॉर्म होगी, तो 6/34 इंटू 17 2 और ये आ गया 3 मोल। और फिर वही तरीका, आप एक तरीका करूंगी, मैं दोनों तरीके नहीं करूंगी, इसमें लास्ट में दोनों तरीके कर रही हूँ। भाई मुझे मोल बनाने हैं, मुझे मोल कितने मोल दे रखे हैं, मुझे अमोनिया का पता है, तो 17/28 कितने मोल आ गए, 17/34 17/17 कितने आ गए, 1 मोल आ गए। अब मैं रखती हूँ किसके मोल, अमोनिया के मोल कितने हैं, 1 मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, हाइड्रोजन के हमें निकालना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो NH2 कितना आ गया, NH2 कितना आ जाएगा बेटा जी, 3/2 कितना आ गया, 3/2 यानी कि 1.5 मोल। और अगर मैं मास बनाती हूँ, भाई 1 मोल में होते हैं 2, 1.2 में कितने होंगे, 3 ग्राम, कितने होंगे, 3 ग्राम। ठीक, अब मैं एक तरीके से करूंगी, मैं दोनों तरीके से नहीं करने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाए अभी को इसी के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया। 6 मोल नाइट्रोजन फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी 6 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी, कितने, 6 मोल अमोनिया से कितने नाइट्रोजन बनेगी। ये मोल में लिया है, ये ग्राम में लिया है, कैसे कंपेयर करते हैं, इसके कितने मोल है, 1 मोल, और इसके कितने ग्राम बन रहे हैं, 34 ग्राम। मैंने कितने मोल लिए, 6 मोल से मुझे बताना है, 1 मोल से बन रहे 34, 6 से कितने बने, 34 इंटू 6 हो गया, खत्म हो गई, इतने ग्राम अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाए, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट STP, हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट STP। तो अभी मुझे पता है, अब इसका मुझे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, और ये मैंने कितने दे रखे हैं, मोल। कंपेयर कर सकते हैं हम, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, भाई यहाँ कितने हो गए, ये हो गया 1 मोल से बन रहे हैं 2 × 22.4 लीटर एट STP पर। तो मुझसे कितने से पूछा है, 2 मोल से पूछा है, तो 2 × 2 × 22.4 लीटर, इतनी गैस फॉर्म होगी। ठीक, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, अगला क्वेश्चन है 14 ग्राम अमोनिया फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो इसका क्या है, ग्राम दे रखा है, और इसका क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो आप लिखेंगे 34 ग्राम अमोनिया बन रही है 3 × 22.4 लीटर, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक, और हमें कितने का बनाना है, 17 का बनाना है, तो 3 × 22.4 लीटर अपॉन 34 × 17 2 कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, इतने लीटर आपकी हाइड्रोजन गैस की हमें नीड होगी, इतने गैस मतलब हाइड्रोजन गैस की हमें क्या होगी, नीड होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आएंगे इसके, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। ठीक, अब इसकी छोड़कर एक अगले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, SO2, अगला क्वेश्चन लिखिए, SO2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म SO3, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बहुत सारे पार्ट बनेंगे। ठीक, तो आपको बताना है, कैलकुलेट द मास ऑफ SO3, produced by starting with 2.56 ग्राम ऑफ SO2, 2.56 ग्राम ऑफ SO2।
ठीक, तो पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ, SO2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म SO3। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 2 1 2। ठीक, मैंने आपको ये पूछा है और इसका मास मैंने दे रखा है। अब मैं मोल वाले कॉन्सेप्ट से करती हूँ, मोल बनाते हैं भाई। मोल बनाऊं मैं इसके SO2 के मोल बनाऊं, वेट कितना देगा 2.56। ठीक, अब मुझे बेटा जी ये बताइए SO2 का कितना होता है। एक का मोलर मास रखना है, इसका 32 और ये तो NSO2 इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 0.04। ठीक, उस मेथड से करें 0.04 मोल आ जाएगा। ठीक, तो मुझे पता है NSO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू NSO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। NSO2 के कितने हैं 0.0 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। ठीक, NSO3 की क्या है, NSO3 हमें निकालना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 से 2 कैंसिल। NSO3 भी कितने हो जाएंगे मेरे 0.04 मोल हो जाएंगे। अब मोल से मास बना सकते हैं, ये कितना 0.04 और हमें को इसका मास निकालना है, उसका कितना होगा मास SO3 का। हम देखें S का कितना 32 प्लस 48, 32 प्लस 48 यानी कि हमारा 80 तो मास हमारा इससे कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसे करेंगे कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गए, इस पर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस methane are required to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक, तो मीथेन से कितनी CO2 मिलेगी, पहले इसकी कंबक्शन की रिएक्शन देखो। मीथेन का जब भी कंबक्शन होगा क्या बनेगी CO2 H2। बैलेंस करो, चलो करो बैलेंस फटाफट से। अब कर सकते हो बैलेंस, बहुत आसान रिएक्शन है। क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा दें, कितने हो गए 2 2 4, 2 लगा दे, हो गई बैलेंस। ऐसे मीथेन की लिखनी आनी चाहिए, मीथेन की लिख के देखो, खूब सारी रिएक्शन लिखनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने ये कहा था, क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। मोल्स बताने हैं मीथेन की, कुछ भी नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, इसके सबके लिखने की जरूरत है, हमें मीथेन और उसकी बात करनी है CO2 की, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। तो n मीथेन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n। मीथेन कितना है, मीथेन के हमें बताने हैं। ठीक, तो NCH4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया बेटा जी 1। और CO2 के मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे CO2 के मोल्स, कितने देंगे 22 अपॉन 44 यानी कि 1/2। ठीक, तो 1/2 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो NCH4 कितना आ गया, NCH4 कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आएगा या नहीं आएगा, देखो भाई NCH4 क्या आएगा 1/2। चलो 1/2 आ गया, तो मोल आ गए 1/2, तो 1/2 मीथेन का कितना होता है 16। मास हमें निकालना है, कितना आ जाएगा मास, कितना आ जाएगा 8 ग्राम। कितना आ जाएगा 8 ग्राम। कितना आ जाएगा आंसर 8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। डन। और इन्होंने अगर आपसे मोल कहे होते तो आप ये रोक देते कि क्वेश्चन में तो मोल ही कहे ना, आपसे मोल कहे होते तो ये कर देते। तो ये है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख रही हूँ। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, फिर मैं नए टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बार मैं पहले रिवाइज करा देती हूँ कि अब तक क्या क्या किया है, कभी कोई बच्चे कहे कि हमें समझ में नहीं आया। देखिए, आज हमने पढ़ी है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस का हम देखते हैं कि वो किस प्रोपोर्शन में, किस रिएक्टेंट किस प्रोपोर्शन में रिएक्शन से आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की कैलकुलेशन को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अगर मुझे पता है वाटर के लिए H2 प्लस O2 गिव 2H2, अगर मुझे पता है ये 2 मोल H2 है तो ये 2 मोल वाटर बनाइए। अगर मैं यहाँ 4 मोल लूंगी तो यहाँ भी 4 मोल बनेंगे, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है। अगर मेरे को पता है 1 मोल से 2 मोल H2 बन रहा है, तो मुझे यहाँ मैं 10 मोल ले लूँ तो यहाँ कितने बनेंगे 20। कितने बनेंगे 20।
मुझे बन रहा है 2 मोल H2 बन रहा है, 2 मोल H2 बन रहा है 1 मोल हाइड्रोजन से। अगर मैं पूछूं 20 कितने से बनेंगे, 20 कितने से बनेंगे, 10 से, इसका हाफ हो जाएगा। तो इनकी हम आपस में क्या कर सकते हैं, मोल, ये तो मोल की बात हो, ग्राम की बात करें कितने हो गए 4 ग्राम, कितने हो गए 4 ग्राम। 4 ग्राम रिएक्ट करते हैं 32 से। अगर हम कुछ 8 ग्राम किससे रिएक्ट करेंगे भाई, 4 करते हैं 32 से, 8 किससे करेंगे, 8 उसके जस्ट डबल से कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर मैं कहूँ 4 ग्राम बना रहे 36 ग्राम ऑफ वाटर, 4 ग्राम बना रहे 36 ग्राम वाटर, कितने बना रहे हैं 36 ग्राम वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं 8 ग्राम किससे बनाएंगे भाई, 4 इतने बना रहे 8 कितने बनाएंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे या फिर n वाला मेथड लगा लेंगे। तो ये थी हमारी स्टोइशियोमेट्री। पहले इनको प्रैक्टिस कीजिए, हर एक इक्वेशन की स्टोइशियोमेट्री लिखकर देखिए तो आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक, ओके।